बस सरकार तो हमने सारी ही देख ली। अब तो हम राष्ट्रपति शासन चाह रहे। सरकार के तो सारे बड़े बड़े भेड़िए जनता का खून चूस रहे। जनता को चाह रहे कि जब बिल्कुल कैद कर दो, घरों में तो भी ना लिकड़न दो। इन पर दुनिया भर के टैक्स लगा दिए, फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे, अपनी आमदनी दुगनी कर ली। तो हम तो ये चाह रहे हैं, हम शहरी सरकारों तो तंग आ लिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राजू तिलक की सरकार है और उन्हें भी लेकर बैठ गई, तो पूरे भारत को लेकर बैठ गया। धोखा हुआ है आप लोगों के साथ। धोखा, महाधोखा होया जी। पाके हमारे बहुत से साथी हैं, वे कहते हैं अरे लगे रहो, हम खुद परेशान हैं सरकार से। जो भाजपा के लोग हैं हमारी इन चल रहे, हम तो खुद परेशान हैं, हमारे काम नहीं हो रहे। दिल्ली में हमारे आंदोलन को 7 महीने हो गए पूरे, आज 8वें महीने में प्रवेश कर गया। क्या सरकार की कोई आंखें नहीं खुली अब तक? भाई किसान कितना तरसता, हाँ दिल्ली पर कैसे पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? ऐसी तपती धूम में पड़ा है, बारिश में, बरसात में रहा, सर्दी में रहा। क्या यहाँ के प्रधानमंत्री जो आँख मीचे ही पड़े, उन्हें ये नहीं पता कि भाई किसान भी कोई इंसान ही थे, हाँ जानवर थोड़ा है। युवा लोगों का मन खेती से मोह भंग होने लगा था, लेकिन मोदी सरकार ने इतनी बेरोजगारी फैला दी है कि युवा भी आंदोलन करने को मजबूर है। और युवाओं ने बढ़ चढ़कर 2014 में 19 में बीजेपी सरकार को वोट दिया था, लेकिन इस बार उसका बिल्कुल विपरीत हो चुका है। और जितना बढ़ चढ़कर वोट किया था उसके बिल्कुल विपरीत, इतना बढ़ चढ़कर फिलहाल विरोध करने की स्थिति में युवा है। और हमने अब जा कानून वापसी की लड़ाई तो चली रही, अब तो हमने ये कर दिया कि अब तो सरकार ही बदलनी, सरकार का ही सूपड़ा साफ करना। जब तक सरकार का सूपड़ा साफ नहीं होगा आंदोलन जारी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 2022 में जब चुनाव होंगे उत्तराखंड में, क्योंकि किसानों का अहम योगदान हो जाता है चुनाव के दौरान, और चुनाव में किस तरह की सरकार किसानों को इस बार चाहिए, उत्तराखंड में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जी हरिद्वार से विजय शास्त्री जी, कुलदीप सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, जिला महामंत्री आप भी हैं, और हरिंदर सिंह जी भी मौजूद है हमारे साथ, मंडल उपाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह के चुनाव अभी होंगे 2022 में, कैसी सरकार आप लोग देख रहे हैं? बस सरकार तो हमने सारी ही देख ली। अब तो हम राष्ट्रपति शासन चाह रहे। सरकार के तो सारे बड़े बड़े भेड़िए जनता का खून चूस रहे। जनता को चाह रहे कि जब बिल्कुल कैद कर दो, घरों में तो भी ना लिकड़न दो। इन पर दुनिया भर के टैक्स लगा दिए, फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे, अपनी आमदनी दुगनी कर ली। तो हम तो ये चाह रहे हैं, हम शहरी सरकारों तो तंग आ लिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अच्छा, लोग कह रहे हैं आप लोगों में से भी कई लोग चुनाव लड़ लें कि विधानसभा पहुँच जाए तो शायद आप लोगों की मांगे पूरी हो जाए, या अराजनीतिक दल में से राजनीतिक दल में जाके लोग बदल जाते हैं, लगता है आपको ऐसा? नहीं, हमारे तो अभी तो कोई बना ही नहीं। हमारा तो जो जाएगा वो उसके देखेंगे, भी बदलता तो कोई नहीं। जो है राजनीतिक संगठन में तो चुनाव जीत कर जा रहा है तो किसान की बात करेगा। जो हमारा नेता जाएगा वो किसान की बात करेगा। लेकिन ये जो चुनाव जीत कर जा रहे हैं, कोई किसान मजदूर की, आम जनता की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हमेशा भाषणों में अपने किसानों का नाम लेते रहते हैं कि हम लोग किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ऐसी योजना लेके आए हैं, उनके फसलों के दाम दुगने हुए हैं। तो नहीं देख रहे हैं आप इसको 2022 के तौर पर यहाँ पर? ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। ये अपनी आमदनी दुगनी कर ली अपनी आमदनी दुगनी। उन्होंने तनख्वाह बढ़ा ली, भत्ते बढ़ा लिए, वेतन बढ़ा लिए। और मोदी जी ने तो कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे और किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। 15 पैसे किसी के खाते में नहीं आए, किसी किसान का कर्जा 1 रुपये का माफ़ नहीं हुआ। कर्जा माफ़ हुआ अडानी अंबानी का, उद्योगपतियों का। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आम जनता, किसान, मजदूर इस सरकार की नीतियों से पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुका है और इनका सूपड़ा साफ उत्तराखंड में भी इस बार कराया जाएगा। लेकिन चॉइसेस क्या आप लोगों के पास होंगे? चलिए ये तो चले जाएंगे, तो चॉइसेस आप लोगों के पास क्या, किस तरह की आप सरकार चाहते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाया तो सरकार के तो सारे एक दूसरे के थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो सारे सरकार तो कांग्रेस की भी रही 60 साल में, उन्होंने क्या कराया? ये तो जो भी आ वो सत्ता में, वो अपने लालच के लिए वो सत्ता में आए और जो वादे करो उन्हें भूल जा। तो ये तो राष्ट्रपति शासन लगाओ ना, यहाँ से मिलिट्री शासन लगाओ। वो भी तो लगा के शायद काम नहीं चलेगा, उसके लिए भी अब हमको सरकार चाहिए। अब जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, उसके लिए भी तो सरकार शायद चाहिए। योजना भी कौन सी पहुंच रही? योजना तो मंत्री और विधायकों की पहुंच रही। किसान को तो किसी के एक को बताया तो कहाँ योजना पहुंच रही? किसी एक योजना का लाभ किसी किसान मजदूर को हो रहा हो, आम जनता को हो रहा हो। ये तो जो योजना पहुंच रही सारी मंत्री और विधायकों को जा रही, किसान को किसी को नहीं जा रही कोई योजना। किसान और मजदूर तो तरसता पूरी तरीके से इस सरकार में। और हमने अब जा कानून वापसी की लड़ाई तो चली रही, अब तो हमने ये कर दिया कि अब तो सरकार ही बदलनी, सरकार का ही सूपड़ा साफ करना। जब तक सरकार का सूपड़ा साफ नहीं होगा आंदोलन जारी रहेंगे। आज बताओ, हमें ज्ञापन देने भी नहीं जान दिया।
हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन, अपना विरोध प्रदर्शन, आज हमारे आंदोलन को 7 महीने हो गए, ज्ञापन देने जा रहे थे तो यहीं रोक रहे, पुलिस रोक रही, बैरिकेटिंग लगा रही। ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है इनकी। तो ये गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आने वाले चुनाव में किसान, मजदूर, देश की आम जनता इसका जवाब सरकारों को देगी। कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी जिला महामंत्री हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी मोर्चों पर डटे रहते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? भाई देखना तो यह है, सरकार जो है ना बिल्कुल या ख़त्म है, बिल्कुल इसका कोई दीन अमान धर्म शर्म कुछ नहीं। न तो किसानों को लेकर बैठ गई, कभी मजदूरों को लेकर बैठ गई। और रईस की बात ये मोदी जी कह रहे थे, अकबर डिजिटल इंडिया करेंगे, मतलब वो नौकरशाहों का है, राजनेताओं का है क्या डिजिटल इंडिया? किसान का नहीं है क्या? अरे उधर फसल बिकी, उधर पैसा, भाई कह रहे चेक द्वारा पैसा, कार्ड द्वारा पैसा, उधर गेहूँ बिके, उधर किसान का पैसा, उधर गन्ना गिरा, क्यों किसान नहीं आते क्या? भारत में नहीं है किसान? यहाँ की उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इकबालपुर मिल की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या पेमेंट हो गया है वहाँ से? क्योंकि अभी जिस तरह की सरकार ने जो टिप्पणी की थी कि भाई पेमेंट हो जल्दी से, तो कुछ नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया में नहीं तो कह रहा 3-3 साल का पैसा नहीं आ रहा किसान का। क्या मानने मोदी जी? यही क्या डिजिटल इंडिया? किसानों के हक में ही क्या? धान का पैसा नहीं आया, अनाज का पैसा नहीं आया अब तक किसानों का। क्यों भाई? किसान नहीं उसमें आते भारत में, वो नहीं है डिजिटल इंडिया। ये सब इनकी जुमलेबाजी है, ये तो धोखा खा गए किसान। अन्यथा भाई ये तो राज्य और तिलक की सरकार है, और उन्हें भी लेकर बैठ गई तो पूरे भारत को लेकर बैठ गया। धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? धोखा, महाधोखा है जी। अब टोल टैक्स पर आज भी तुम जमीनों के कागज निकाल कर देख लो, किसान का नाम बोल रहा रोड में जमीन का। आज भी बहुत से कागज है, कुछ कागज मेरे में, मैं भी दिखा दूंगा। और जब किसान न गाड़ी का टैक्स दिया जाए 20 साल का, जब ली गाड़ी, रोड टैक्स क्यों देगा किसान? पेट भर रहा, वो देश का पेट भर रहा, तो क्यों देगा टोल टैक्स? वो उसने तो पहले दे दिया 20 साल का गाड़ी पर लगा, उसको खत्म कर दो, टोल टैक्स ले लो। ये सब इनकी रणनीति। और भाई हम एक बात बताइए, अगर उत्तराखंड में मान लीजिए ये वापस हो जाते हैं कानून, तो क्या सरकार के समर्थन में आप लोग आ जाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हमें तो सरकार ही चाह रही है, सरकार को बदलनी। 15 दिन मैंने भंडारा चला अपने यहाँ, क्या मिला? क्या मैं किसान नहीं? क्या मिला मुझे? धोखा दिया इन्होंने। अच्छा, 15 दिन भंडारा चला जो लोकल विधायक है? हाँ, मैं देश राज का मेरे यहाँ चला, क्या दिया सरकार ने? हम तो इसके बहकावे में आ गए। 15 करोड़ आमदनी दुगनी हमारी तो वह भी खो दी इसने। जब कम से कम आमदनी हमारी वही थी, उस पर रेट घट गया, वह भी खो दी, क्योंकि हमारा पैसा तो मिल जाता। आज आए दुगनी में तो हमारा पैसा भी नहीं मिल रहा, तो जोड़ सीधी वह भी खोएगी। एक इनका मुद्दा होगा, नारा कभी हुआ था, जय जवान जय किसान। अरे किसान के सामने जवान को उड़ाता, जवान भी हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे सब कुछ। अरे नेता अड़े ना, नेता उन सब पर जवाब लेंगे। तो इनकी रणनीति बहुत गंदी है। किसान के हक में तो किसान को ने बर्बाद कर दिया। भाई हम नहीं किसान है क्या? देश में नहीं है? डिजिटल इंडिया हमारे लिए नहीं है क्या? वो डिजिटल इंडिया के किसानों के लिए नहीं है। जो पेमेंट अभी रुके हुए हैं वो आने चाहिए। 3 साल से बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं आए किसानों के। सर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? जो पूछेगा वही कहूँगा, बताओ। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं आप 2022 के चुनाव को उत्तराखंड में होंगे? आप लोगों का किस तरफ समर्थन रहेगा? ये तो सबको दिख रहा है कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। दिल्ली में हमारे आंदोलन को 7 महीने हो गए पूरे, आज 8वें महीने में प्रवेश कर गया। क्या सरकार की कोई आंखें नहीं खुली अब तक? भाई किसान कितना तरसता, हाँ दिल्ली पर कैसे पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? ऐसी तपती धूम में पड़ा है, बारिश में, बरसात में रहा, सर्दी में रहा। क्या यहाँ के प्रधानमंत्री जो आँख नीचे ही पड़े, उन्हें ये नहीं पता कि भाई किसान भी कोई इंसान ही तो है, जानवर थोड़ा है। अच्छा, सरकार का कोई ध्यान इधर नहीं है। यहाँ से तो ये काले कानून भी चाहे वापसी हो जाओ, भाजपा का तो कोई मतलब ही कुछ नहीं। ना भाजपा को यहाँ का किसान वोट देगा, बल्कि इसके खिलाफ हम प्रचार कराएंगे। प्रचार आप लोग करोगे तो विपक्ष को इसका फायदा तो होगा ही किसी न किसी को। विपक्ष के लिए जो किसान की बात कहेगा उसका सहयोग करेंगे। ठीक, उत्तराखंड सरकार हो चाहे कहीं की भी हो, किसान उसी के साथ रहेगा जो किसान के बारे में कुछ सोचेगा। भाई हम तो मोदी सरकार के खिलाफ हैं एक तरफा, और हम चाह रहे हैं अगली बार मोदी सरकार ना आए, इसका हाँ ना आए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। प्रयास करेंगे। जय। बहुत सारी पार्टियों का आपने युवा मोर्चा देखा है, युवा मंडल देखा है, तो किसानों के जो युवा चेहरे हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो हमारे साथ मौजूद है। अंकुर चौधरी जी और रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का।
तो आपसे पहले सवाल लेते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, आप अराजनीतिक संगठन में युवा के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको आगे जो आंदोलन अभी चल रहा है? भाई आंदोलन तो चल ही रहा है, सभी को पता, 7 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए। ये तो लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई लंबी ही लड़ी जाएगी। आज हम देहरादून जा रहे थे अपने जो राज्यपाल उनको ज्ञापन देने के लिए, तो मैं रास्ते में रोक लिया। तो हम बदमाश है क्या, हम चोर है क्या जो हमें रोक लिया? हम एक अपना ज्ञापन देने जा रहे थे, संदेश देने जा रहे थे कि किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसे अत्याचार कब तक बर्दाश्त करेगा किसान? अच्छा, बहुत सारे ज्ञापन हैं जो आप लोग दे चुके हैं, एसडीएम को भी दे चुके, डीएम को भी दे चुके हैं, और गवर्नर के पास भी आपका ज्ञापन शायद आज चला जाएगा। तो इन ज्ञापनों का आपको कोई सॉल्यूशन मिला है? सरकार की तरफ से कोई ऑफर हुआ है आप लोगों को, बातचीत, क्योंकि युवा हैं आप? कुछ ज्ञापन का तो हो जा समाधान, कुछ ज्ञापन का नहीं भी हो पाता, वहाँ तक पहुँचा, अधिकारी लोग वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं इसको, ज्ञापन को। तो ऐसे ही चलता रहा बस। अभी आज का ज्ञापन दिया है, देखते हैं इसमें क्या सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, बहुत सारे आपके मित्र भी होंगे जो अन्य पार्टियों में युवा हैं और जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत होती है आपकी? हाँ, बातचीत तो होती रहे। आंदोलन को आपको सराहते हैं आप? हाँ, ये तो बोलते रहे अरे तुम लगे रहो अपने काम में। अच्छा, हाँ ठीक है, भाजपा के हमारे बहुत से साथी हैं, वे कहते रहे अरे लगे रहो, हम खुद परेशान हैं सरकार से। अच्छा, जो भाजपा के लोग हैं हमारी नहीं चल रही, हम तो खुद परेशान हैं, मेरे काम नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति बन रही। अंकुर चौधरी जी हैं, अंकुर चौधरी जी हमेशा दिखते हैं जहाँ भी धरने शुरू होते हैं हरिद्वार जिले में। जी अंकुर जी, किस तरीके की स्थिति अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखो, इस आंदोलन में पहली बार देखने को मिला है युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर इसमें बहुत भाग लिया, और जिस प्रकार हर पार्टी में युवा के कंधों पर पार्टी की रीढ़ की होती है, उसी प्रकार भारतीय किसान यूनियन में युवा अब जा कूद चुका है। युवा लोगों का मन खेती से मोह भंग होने लगा था, लेकिन मोदी सरकार ने इतनी बेरोजगारी फैला दी है कि युवा भी आंदोलन करने को मजबूर है। और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर 2014 में 19 में बीजेपी सरकार को वोट दिया था, लेकिन इस बार उसका बिल्कुल विपरीत हो चुका है, और जितना बढ़ चढ़ कर वोट किया था उसके बिल्कुल विपरीत इतना बढ़ चढ़ कर फिलहाल विरोध करने की स्थिति में युवा है। अच्छा, युवा देख रहे थे पहले, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे थे, गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अभी खेती की तरफ क्या आप लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि भाई युवाओं को भी आना चाहिए, खेती करनी चाहिए? देखो, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्विस इन्होंने कहीं छोड़ी नहीं, गवर्नमेंट उपक्रम इन्होंने सब बेच डाले हैं। ये सब सीधे सीधे 1-2 आदमी है, सरकार चंद पूंजीपति चला रहे हैं, अडानी अंबानी इसको सरकार को चला रहे हो, तो इन्होंने नौकरियां तो ख़त्म कर दी। जब नौकरियां नहीं रही तो किसान ही, अन्नदाता ही रोजगार फिलहाल दे रहा। और इन्होंने कोरोना काल में जब देखा कि अन्नदाता ने ही देश का पेट को पाला है, तो उसे देखते हुए जो उद्योगपति के लिए अपनी दोस्ती जो इन्होंने निभाई है, काले कानून जो थोपे गए हैं, ये कृषि के फायदे को देख कर थोपे गए हैं। लेकिन वो एसी के कमरे में बैठ कर थोड़ा ही पता लग जाएगा कि खेती कितनी मेहनत से होती है। अच्छा, आप प्राइवेटाइजेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन से तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें, अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आप कैसे देखते हैं, आप युवा होने के नाते जो आप कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट सर्विसेज अब खत्म कर दी, तो आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन लाएगी उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका सीधा सीधा नुकसान होगा। वो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम अपनी उस खेती में जो भी बोएंगे, जो भी उसमें दवाई डाल लेंगे, वो सब उनके अनुकूल डाल लेंगे। वो उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए 2-4 साल के लिए ऐसे ऐसे बीज देंगे जो जिनका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सीधा सीधा खेती को भी, पशुओं को भी, इंसान को भी, सबको होगा। इतने इतने हाइब्रिड बीज ऐसी ऐसी दवाई देंगे, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर वो फसल खरीद भी करेंगे। उसमें कहेंगे इसमें इतनी नमी है, इतना ये होना चाहिए, उनके मानक कोई पूरा ही नहीं कर सकता। अगर हमारे उनके बीच फिर अगर कुछ विवाद भी हो जाएगा तो उसके समझौते के लिए एसडीएम बनाया हुआ है। एसडीएम कठपुतली होता है राज्य सरकारों की, तो सीधा सीधा ये जो है किसानों को ठगा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र सर ने कर दिया है, जो तीसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि अगर भाई ऐसी चीज़ें होंगी तो किसानों को नुकसान होगा, जो मानक होंगे कंपनी के वो शायद पूरा किसान ना कर पाए। ये साफ तौर पर कहना है अंकुर चौधरी जी का। अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हमें। बहुत सारे युवाओं से हमने बातचीत की है, पार्टियों के युवाओं से बातचीत की। आज किसानों में जो लोग युवा हैं मोर्चे में डटे हुए हैं किसान आंदोलन में, उनसे भी बातचीत की। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि भाई बिलों से नुकसान होगा, और जो टोल की मांगे हैं वो भी पूरी की जाएँ, टोल फ्री किया जाए किसानों के लिए यहाँ पर रुड़की टोल प्लाजा पर। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हैं शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया।